हेलो बडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एम्प्लॉय टर्नओवर। अब इसमें मैंने आपके लिए सबसे पहले आरटीपी ओपन की है। अब आरटीपी का ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और ड्यूरिंग द ईयर 160 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, 640 एम्प्लॉयज़ वर डिस्चार्ज, 1500 एम्प्लॉयज़ वर रिक्रूटेड। ये मैं इसलिए मार्क करा रहा हूँ कि अब मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगा और आप देखना कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन है कि नहीं है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका, ये देखिए, बिगनिंग ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट, 20% वर डिस्चार्ज, 25 वर्कर्स वर रिक्रूटेड। यानी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बुक में वो सारे क्वेश्चन हैं जितना आपके आरटीपी में आएंगे, जितना एमटीपी में आएंगे, जितना पास्ट ईयर में आएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने छोड़ा हो। अब देखिए, स्टडी मेट का एक क्वेश्चन है यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर के अंदर, 14 नंबर क्वेश्चन। इसकी पहचान कैसे है कि इसने परसेंटेज दे रखा है और उसके बेसिस पे उसने बोला है कि रिक्रूटेड एंड ज्वाइन बताओ, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज बताओ, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर बताओ। ठीक है, अब ये जरा देखिए आपकी बुक में ये क्वेश्चन है या नहीं है। 13%, 8%, 5%। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर बताओ, वर्कर्स रिप्लेस बताओ, न्यू रिक्रूटमेंट बताओ, नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग ऑफ द ईयर बताओ। क्या हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। अब देखो आपकी बुक में स्पेशल आज वाले कॉन्सेप्ट पे एक्चुअली लेबर टर्नओवर को मैंने दो पार्ट में बताया है। एक कॉजेस है, कॉजेस पे एक सेपरेट क्वेश्चन होता है, और एक है लेबर टर्नओवर जिसपे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर। तो दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन के बेसिस पे आपका आरटीपी एमटीपी सारे हो जाएंगे। अब एक बार मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि आपकी मोदक क्वेश्चन में होंगे। अब इस मोदक क्वेश्चन के बेसिस पे हमें चेक करना है कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, सेम स्टडी मेट का क्वेश्चन कह लीजिए या फिर अपने बुद्धिजीवी जो क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन कह लीजिए, ये हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यही है और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। 14%, 8%, 6%, क्या ये एग्जाम का क्वेश्चन हमने किया हुआ है? हाँ, आज हम करेंगे और ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। तो आप ये मत कहिएगा कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, बिल्कुल नहीं आता। इफ़ यू आर रेडी यू कैन सॉल्व इट। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये 1300, 14, 200, यानी स्टडी मेट में एक क्वेश्चन कम है, लेकिन आपकी जो विघ्नता बुक है इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हैं, 2 क्वेश्चन अनसॉल्व है जो हम करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम का आरटीपी का सब सॉल्व हो जाएगा। ये एमटीपी अप्रैल में पूछा गया था। और आज का जो लेक्चर है मैं 5 मिनट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले कि 5 क्वेश्चंस करके जाने हैं एग्जाम के लिए। 2 कर लीजिए बुद्धिजीवी क्वेश्चंस में से, विनर्ता बुक का जो बुद्धिजीवी पोर्शन है अनसॉल्व, उसमें से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, डिस्चार्ज, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। इसने कहा एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स बताओ। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट में बताओ कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर में। तो ये बेसिक बेसिक से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए। ओके, अब आज का जो कॉन्सेप्ट हमें स्टार्ट करना है, एकदम शांत हो जाते हैं। एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर। सर इतना फास्ट फास्ट आप क्या दिखा रहे थे? ये आप बाद में तो बता सकते थे। नहीं, अगर मैं बाद में बताता तो आपका इंटरेस्ट शुरू से थोड़ा स्लो होता, लेकिन मैंने शुरुआत नहीं बता दिया। एक क्वेश्चन स्टडी मेट में, डिक्टो क्वेश्चन आपकी विघ्नता बुक में, डिक्टो क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में। तो अगर आपने विघ्नता कॉस्टिंग बुक कर ली तो आपका स्टडी मेट, पास्ट ईयर, एवरीथिंग कवर्ड अप हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। तो आपको कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि एग्जाम में पूछा तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। आपको इतनी नॉलेज होगी, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, आपकी लेटेस्ट आरटीपी में भी यही डिक्टो क्वेश्चन है जो आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर का कॉन्सेप्ट हमें आज से स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ओके, लेबर टर्नओवर एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, दो नामों से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, विघ्नता गणेश को याद करते हैं। ओम गण गणपति नमः। विघ्नता गणेश जी आपकी हमेशा मुझ पर कृपा बने रहे। मेरी लाइफ के जो भी विघ्न हो, जितनी प्रॉब्लम्स हो, सारी सॉल्व हो। आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ प्राप्त हो, इंटेलिजेंसी अवेलेबल हो, मेरे माइंड में इंस्टॉल हो सॉफ्टवेयर, मैं भी इंटेलिजेंट बन पाऊँ। रिद्धि सिद्धि यानी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले, लाइफ में अचीवमेंट एंड सक्सेस मिले, ऐसे मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। सरस्वती महामाया दिव्यते स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो। तो माँ मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा से एक नॉर्मल, एक मेंटल इंसान भी जीनियस हो सकता है। तो मैं आपका बेटा हूँ माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे भी इतनी नॉलेज दे कि मैं भी जीनियस बन पाऊँ अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में, अपनी सक्सेस में, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का यूज़ कर पाऊँ।
मुझे आशीर्वाद दे माँ, मुझे आशीर्वाद दे। तो लेक्चर स्टार्ट होता है अब। आपको समझ में आया मैंने शुरू में क्वेश्चन क्यों दिखाए? इसलिए दिखाए कि पेपर कैसा भी आ जाए वी कैन सॉल्व इट। आपका लेटेस्ट आरटीपी हो, एमटीपी हो, पास्ट ईयर हो, वी कैन सॉल्व इट। कैसे करेंगे आई विल डिस्कस राइट नाउ। क्वेश्चन आपने देख लिया, फिगर चेंज है, पैटर्न 100% सेम है, राइट। बात करते हैं लिवर टर्नओवर की। लिवर टर्नओवर है क्या? देखो बचपन से आपने सुना होगा टर्नओवर। तो टर्नओवर का मतलब आप जानते हैं सेल्स। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जिसने 10th या 12th किया, पूछूं लेबर टर्नओवर मतलब क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि लेबर ने जो सेल कराई वो लेबर टर्नओवर। लेबर यानी चैप्टर आपने पढ़ा जो उसको पैसे दे रहे, टर्नओवर मतलब सेल। तो लेबर ने जो सेल कराई वो होता है लेबर टर्नओवर। अब एक ऐसे पटैक उसके गाल पे लगाएगा, वो बोलेगा क्या हुआ भाई, तो उसको लेबर टर्नओवर का मतलब बताओ। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनेगा, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं, ओवर द पीरियड कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, ओवर द पीरियड कितने एम्प्लॉय ने आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, दिस इज लेबर टर्नओवर। अब क्वेश्चन ये कि सर हम ये जानना क्यों चाहते हैं, इसकी 2-3 वजह है। पहली बात, हम दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना लेबर टर्नओवर है क्या वहाँ भी इतना ही है, क्या प्रीवियस ईयर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लेबर टर्नओवर इतना ही था जितना अभी है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जरा ध्यान सुनेगा। अभी एक एम्प्लॉय का रिज्यूम में देख रहा था, उसने 4 जगह पिछले 5 सालों में 4 जगह काम छोड़ा है, 4 जगह पकड़ा है। बताओ ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहिए? आंसर है नो। क्यों? आपके यहाँ भी काम करेगा और कुछ दिनों में छोड़ के चला जाएगा। ही इज नॉट अ रिलायबल एम्प्लॉय। लेबर टर्नओवर क्या बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अब हम ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बात कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉय के एंगल से बात की ना, अभी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। या तो आप उनका मोरल डाउन करते हैं, या तो आप उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, या तो उनकी सैलरी अच्छी नहीं देते हैं। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय रोज रोज आएगा जाएगा नहीं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर हाई है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम सही से नहीं हो रहा, और काम सही से नहीं हो रहा इसकी वजह से लॉसेस भी होंगे। क्यों? एक एम्प्लॉय आया, 6 महीने काम सीखा, 1 साल पूरे नहीं हुए, छोड़ के चला गया। अब जितना उसने 6 महीने वेस्ट किया, आपने सोचा कि आने वाले 2 साल में रिकवर करूंगा, लेकिन हुआ क्या, वो छोड़ के चला गया। आप समझे मेरी बात को? मतलब काम सिखाएंगे हम, जाएगा वो कहीं। जैसे सीए आर्टिकल्स में क्या होता है कि कोई भी जो सीए होता है वो सोचता है अगर कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ आया है, आर्टिकल हमारे यहाँ आया है, तो 1 साल काम सीखेगा, 2 साल सीखेगा, लास्ट के 1-2 साल में उससे रिकवर कर लेंगे काम करवा के। लेकिन जैसे 1 से 2 साल होते नहीं, आप बोलते जी ट्रांसफर चाहिए, तो उसको कितनी तकलीफ होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऑर्गेनाइजेशन को लेबर टर्नओवर में नुकसान है। क्यों? अगर एम्प्लॉय आएगा, काम सीखेगा, जाएगा, तो एम्प्लॉय कमाएगा कब? ऑर्गेनाइजेशन उस पर कब कमाएगी, उस पर अर्निंग कब होगी? तो लेबर टर्नओवर जितना कम हो उतना अच्छा होता है। बट यू नीड टू नो लेबर टर्नओवर। आइए स्टडी मेट क्या कहता है, मैं वही लैंग्वेज आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। आइए लिखिए, लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए मीनिंग। मीनिंग, एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इन an organization, in an organization is the rate of change in the composition of employee, change of composition of employee force during a specified period measured against a suitable इंडेक्स। इसका मतलब क्या समझते हैं एक बार? ये देखो मेरी लैंग्वेज नहीं है, डिक्टो स्टडीमेट की, आप चाहो तो मैं मार्क करा देता हूँ। ये देखिए आप, लिखा है एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इज ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड मेजर्ड अगेंस्ट द सूटेबल इंडेक्स। देखो क्या कह रहा है ये, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना। एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉय का जाना, एम्प्लॉय का जाना। एक गाना है सलमान का, तेरा आना तेरा जाना, ठीक है? तो तेरा आना तेरा जाना किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉय की। और लेबर टर्नओवर, ये तो हेडिंग है हमारी।
इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इज द रेट ऑफ चेंज, यानी वो कितने नए आ रहे हैं, कितने नए जा रहे हैं, इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, कि कितने छोड़ के गए और कितने नए आए। फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो इसमें हम क्या करेंगे, ईयर का बिगिनिंग और ईयर का एंड ले लेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे, तो हमें ओवर द पीरियड पता चल जाएगा अगेंस्ट अ सुटेबल इंडेक्स। सुटेबल इंडेक्स मतलब हर साल का हम ऐसे मैच करेंगे कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। और सुटेबल इंडेक्स मतलब एक टाइम फ्रेम चेक करेंगे कि इतने टाइम के बीच में कितने एम्प्लॉय गए और कितने एम्प्लॉय आए। ओके, ये हो गया मीनिंग। ओके, नाउ अगला हम पॉइंट इसमें रखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट एक्चुअली ये थ्योरी एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन जानना जरूरी है ताकि रिवीजन के समय में हेल्प मिले। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले सीखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे है हमारे पास सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, सबसे पहले है सेपरेशन मेथड। देखो मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग समझता हूँ, और हिंदी में ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आप मेरे साथ मेंटेन कर रहे हैं, प्लीज लिख लीजिएगा। और लिटरली आई चैलेंजिंग यू ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द क्वेश्चन, कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे है सेपरेशन मेथड का मतलब है एम्प्लॉई छोड़ के गए, एम्प्लॉई छोड़ के गए, यानी जो एम्प्लॉई छोड़ के गए जब हम उसका रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो है सेपरेशन मेथड। लेकिन इसमें दो टाइप के एम्प्लॉई हो सकते हैं, एक है चाहे खुद गए, चाहे खुद गए यानी अपने आप चले गए, हमने उन्हें निकाला नहीं था, लेकिन सर हम कल से नहीं आएंगे, हमारी दीदी बीमार है, हमारी अम्मा बीमार है, हमारी मेहरारू बीमार है, वाइफ बीमार है, तो चले गए यार, हो जाता है। एम्प्लॉय को चोट लग गई, चला गया वो। एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ गई, उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है आज से वहां मत जाना, नहीं गया, आज से मेरे साथ जाना काम पे, वो उसके साथ चला गया। तो अलग अलग वजह हो सकती है, और वो अब नहीं आ रहा अपनी मर्जी से। दूसरा है हमने कहा ओए कल से मत आइयो, तेरे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, चाहे हमने निकाल दिया या हमने निकाल दिया। ओके, अब इसे कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड। सर एग्जाम में हमको भी इतना बड़ा बड़ा लिखना है क्या? नहीं, आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, तो थोड़ा सा आईसीआई के फ्रेमवर्क में हम सेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड। ठीक, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द, सेपरेटेड का मतलब जो हमें छोड़ के गए, जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना, जा छोड़ के जा रही है ना, जा, एक अपनी मर्जी से गई, दूसरा आज के बाद आइयो मत मेरी लाइफ में, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो दोनों ही आ सकते रहे। कितने ब्रेकअप हुए, एक ब्रेकअप जो उसने किया, एक ब्रेकअप जो मैंने किया, तो टोटल कितने ब्रेकअप हुए तो एम्प्लॉय छोड़ के गए। ये इतना हंसा रहा हूँ इसलिए ताकि ये माइंड में सेपरेट जो है सेपरेशन याद हो जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको याद है हाँ हाँ ये वाली बात कही थी। अगर ये बातें याद रह गई ना तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो नंबर ऑफ सेपरेटेड ड्यूरिंग दैट, कितने छोड़ के गए, डिवाइड बाय में एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय में 2, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करेंगे, वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज separated, where number of employees separated, this is voluntary and compulsory। separations, number of employee separated यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड में कौन कौन लोग आएंगे, वॉलेंट्री जो खुद से गए, कंपलसरी जिन्हें हमने निकाल दिया।
दोनों ही लोग सेपरेशन में आते हैं। ओके, अगला हमारे पास है, पहला हो गया सेपरेशन मेथड, सेकंड है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड यानी जाने वालों की जगह कितने नए आए, जाने वाले तो गए, उनकी जगह नए जो आए वो हो गए रिप्लेसमेंट। लिखिएगा इसे, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। ओके, ये है, आप इसे क्या लिखेंगे, जाने वालों की जगह कितने नए आए। दिस इज व्हाट रिप्लेसमेंट मेथड, जाने वालों की जगह कितने नए आए। ओके, नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज replaced during the year upon average number of employee on roll during the year। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसका फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा पूरे लेबर टर्नओवर के अंदर, याद रखिएगा, ओपनिंग नंबर ऑफ परमानेंट employees, opening number of permanent employees plus closing number of permanent employees डिवाइड बाय में 2। मतलब क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2। ये ना आप रेशियो के अंदर सीखेंगे ये टॉपिक कि सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय में 2 क्यों लेते हैं। आपका एक इन्वेंटरी का चैप्टर है, मटेरियल टॉपिक हो सकता है इसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी ना हम एवरेज इन्वेंटरी के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हर साल हर दिन आप रोज तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, शुरुआत और एंड का एवरेज, मिड, ठीक है। क्योंकि हम अप्रैल मई जून जुलाई अब ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज ले लेते हैं। ठीक, तो पूरे लेबर टर्नओवर के अंदर अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आएगा कि भैया एवरेज एम्प्लॉय क्या होंगे, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय में 2। ठीक है, आपने देखा भी, इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, आपके आरटीपी में लेटेस्ट दिखाऊं आपको, लाओ मैं दिखा देता हूं। ये देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 9400 प्लस 10600 डिवाइड बाय में 2, ये आपका आ जाएगा एवरेज एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये मत कहना मैंने बढ़ाया नहीं। और ये डिक्टो क्वेश्चन अभी अभी हम करेंगे, लेटेस्ट, फिगर थोड़ा चेंज होगा, अभी करने वाले। ओके, ये हो गया रिप्लेसमेंट। नाउ थर्ड, एक्सेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं एक्सेशन मेथड, या फिर इसको टोटल न्यू रिक्रूटमेंट टोटल न्यू रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट मेथड, इसमें क्या है, एक इसमें आपको हिंदी मीनिंग सिखा रहा हूं, ध्यान सुनेगा, हिंदी मीनिंग याद रखना, आपको याद रहेगा। टोटल नए कितने आए, एक तरीका ये है, ये बोलता है टोटल नए कितने आए, या फिर क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे नए की जगह नए कितने आए, प्लस पुराने की जगह नए कितने आए, नए कितने,
हो सकता है हैंड राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत दे रही हो, बट मैनेज कर लेना प्लीज। नए कितने, नए कितने, ठीक है। नए की जगह तो नए है ही हैं, देखो नए की जगह जो नए हैं, यानी हमने एक नया ब्रांच खोल दिया, नई मशीन लगा दी, उसके लिए नए जितने आए वो तो है ही है, नए की जगह नए। दूसरा हो सकता है पुरानी की जगह नए कितने आए। ये दोनों चीजें मिला के आपको ऐड करनी होगी एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ओके, तो एसेशंस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूं असेशंस मेथड, यहां पे मैं लेता हूं प्रॉपर असेशंस मेथड, ठीक है, और टोटल न्यू रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, राइट। तो एक तरीका है आप न्यूमरेटर में लो नंबर ऑफ एक्सेशन ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ, नए की जगह नए कितने आए। या फिर मैं दोनों लूंगा, नए की जगह नए कितने और पुरानों की जगह नए कितने। तो और क्या फॉर्मूला हो सकता है, नंबर डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट, ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, एवरेज number of employees, average number of employees on roll during the period, during the period। तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला है नंबर ऑफ एक्सेशन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा तरीका हो सकता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, यानी नए की जगह नए प्लस पुरानों की जगह नए। तो ये आपका हो गया हिंदी मीनिंग का फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए मैंने कहा फॉर्मूले अगर आपको याद करने हैं तो ये मीनिंग याद रखो, फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आपको छोटी छोटी दो चीज़ें और सिखानी है, उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये हमारा एक पहला क्या हो गया, सेपरेशन, यानी छोड़ के गए, एक तो खुद से गए या फिर हमने निकाल दिया। दूसरा हो गया रिप्लेसमेंट, यानी जितने गए उनकी जगह नए कितने आए। उसके बाद है एक्सेशन मेथड या टोटल न्यू रिक्रूटमेंट, नए की जगह नए या फिर नए की जगह नए प्लस पुरानों की जगह नए, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सेशन। नाउ एक और होता है न्यू रिक्रूटमेंट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, न्यू रिक्रूटमेंट, इसको आप बोलेंगे एक्सक्लूडिंग रिप्लेसमेंट। अभी देखो पहले वाले में आपने क्या कहा था, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, इसमें हम रिप्लेसमेंट को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा तभी इसकी नीड पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप कहेंगे न्यू नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, यानी कितने लोग नए आए हैं एट दी न्यू वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलने जा रहे हैं, दिस इज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसमें आपने क्या सीखा, आपने इसमें ये सीखा कि नई जो फैक्ट्री लगी, नई जो मशीन लगी, उसकी जगह नए कितने आए, दैट्स इट, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दैट्स इट। ओके, ये हमारा हो गया न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब इसके बाद
हमारे पास लास्ट जो हमें डिस्कस करना है, दिस इज फ्लक्स मेथड। इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड, ओके। फ्लक्स मेथड में सबसे पहला वो हमें बोलता है, फ्लक्स मेथड में फ्लक्स मेथड 1, आप ऐसे लिखिए फ्लक्स मेथड 1, ये हमारा पहला है। एक तरीका, मतलब दो तरीके हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए। एक है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ सेपरेशंस। अब सेपरेशंस का मतलब मत पूछना, एक जो खुद से गए प्लस जो हमने कहा कि अब मत आना कल से, दोनों सेपरेशन होते हैं। दूसरा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। और उसको हम कैसे लिखते हैं, रिप्लेसमेंट का मतलब पता है ना, जो छोड़ के जगह गए उनकी जगह नए कितने आए, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड, राइट। और फ्लक्स मेथड 2, फ्लक्स मेथड 2 ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस मल्टीप्लाई में 100। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड। इसने कहा देखो सेपरेशंस यहाँ पे भी है, सेपरेशन यहाँ पे भी है, लेकिन पहले वाले में आपका है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और यहाँ पे एक्सेशंस। ये दोनों डिफरेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब पुरानों की जगह नए कितने आए, एक्सेशन मतलब नए की जगह नए और पुराने की जगह नए, एक्सेशंस में दोनों आ गए, ठीक है। एक्सेशंस का मतलब आपने अभी लिखा था मेरे साथ, नए की जगह नए और पुराने की जगह नए, एक्सेशन में दोनों आ जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो फ्लक्स मेथड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपने कॉम्बिनेशन पढ़े, अगर हम उनका दोनों का एवरेज निकाले, आपने एक मेथड निकाला दूसरा निकाला फिर कैलकुलेट किया, एक साथ अगर दोनों निकालेंगे तो क्या होगा। जैसे आपने लीवरेज टॉपिक पढ़ा था, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, और उसके बाद था कंबाइंड लीवरेज। अगर एफएम पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो वहाँ पे आप सीखोगे। तो ऐसे होता है, मेथड है पहले वाले, उन दोनों मेथड को एक साथ अगर करेंगे तो क्या रिजल्ट पता चलेगा, कंबाइन, ये होता है, ओके। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, सर क्या दिखाएंगे, आंसर। मैं आपको मार्क करा रहा हूँ कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, प्लस आरटीपी का क्वेश्चन नंबर ये, ठीक, प्लस आपका जो मोदक है, मोदक यानी जो सॉल्व है, उसका क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। एमटीपी अप्रैल 2021 में 5 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा है, तीनों क्वेश्चन सेम है, बस उनकी क्या चेंज है, उनका फिगर चेंज है। तो एक क्वेश्चन 3 शिकार, यानी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में चले जाएंगे, राइट, आरटीपी वाला और ये वाला। आइए चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। इसने मुझे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, भैया आपको डाटा बता रहे हैं, वेरी गुड, प्रोवाइड टू यू, जो बताया जा रहा है, फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर हमको बताना है, रेट बी अप्लाइंग, ये बताते हुए फ्लक्स मेथड बताना है, रिप्लेसमेंट बताना है, सेपरेशन बताना है, ओके। एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ 500, एट द एंड ऑफ द मंथ 600। तो अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 500 प्लस 600 डिवाइड बाई में 2, यानी 550 क्या हो गया एवरेज एम्प्लॉय। कहता है ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर लेफ्ट, 4 वर्कर चले गए, 20 वर डिस्चार्ज, और 20 जो है उनको हटा दिया गया। तो खुद से गए या फिर हमने हटा दिया, दोनों ही क्या हो जाते हैं, सेपरेशन, एस फॉर सेपरेशन, राइट। इसके बाद उसने क्या कहा, 75 वर्कर वर रिक्रूटेड, नए वर्कर्स को लाया गया 75, रिक्रूटेड यानी ये हो गया ए में क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉय नए आते हैं, सर ए क्या होता है, एक्सेशन, अभी आपने पढ़ा था ना। उसके बाद 10 वर्कर रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग, ठीक है, 10 वर्कर ऐसे हैं जो उस जगह पे आए हैं जिसको, 10 वर्कर ऐसे हैं जो उनकी जगह पे आए हैं जो छोड़ गए, मतलब जो छोड़ के गए उनकी जगह पे 10 नहीं आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर।
तो रिप्लेसमेंट मेथड 10, ये रहा आपका 10 वर्कर, ठीक है, जो छोड़ के गए उनकी जगह नए आए, डिवाइड बाय में 550 मल्टीप्लाई में 100, ये रहा आपका आंसर, दिस इज 1.82%, ये रहा 1.82%, राइट। ओके, पेन चेंज कर रहा हूँ मैं, आपको आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ना, अभी एमटीपी आरटीपी में भी आया है ना, मैं आपको सब करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद है आपके पास सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है टोटल 25, तो सेपरेशन इज योर 25, ये रहा आपका 25, 5 एंड 20 दीज आर सेपरेशन, 25 अपॉन में 550 मल्टीप्लाई में 100, सो दिस विल 4.54%, 4.54%। नाउ फ्लक्स मेथड, तो R प्लस S मतलब रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन प्लस एक्सेशन, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, सेपरेशन प्लस एक्सेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन एक एक करके निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसे कॉपी में एक बार सॉल्व करते हैं, नोट डाउन। अब ये आपके पास्ट ईयर का है तो देख लो, और ये ऐसे ही सॉल्व होगा, एक सेकेंड, राइट। सबसे पहले फ्लक्स मेथड पूछा है क्या उसने, चलो फ्लक्स मेथड कर दिया पहले, चलो फ्लक्स मेथड कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन ने हुक्म दिया वैसा कर लेते हैं, निकल जाएगा इसलिए कर लेते हैं, नहीं निकलता तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन नहीं थे। सर लेकिन फ्लक्स में दो फॉर्मूले होते हैं क्या, दोनों लगाने, अगर टाइम है तो दोनों सॉल्व करो, नहीं है तो एक सॉल्व करके बोल दो अल्टरनेटिव ऑप्शन आर देयर, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन है, लेकिन वो तब जब टाइम ना हो एग्जाम में, तब अगर है तो दोनों सॉल्व कर लेना, किसी भी आरटीपी एमटीपी में देखोगे तो दोनों तरीके सॉल्व मिलेगा आपको। पहला है अप्रोच 1, नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई में 100 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखो सेपरेशन थी 5 + 20 25 प्लस रिप्लेसमेंट थी कि भैया 10 ऐसे हैं जो छोड़ के गए उनकी जगह आए हैं, तो अपॉन में 10, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 550 मल्टीप्लाई में 100, दिस इज 6.36%। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट, 550 आया कैसे, ये तो आपने बताया नहीं, ओके। तो ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू 500 प्लस 600 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 550। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये आंसर आने वाला है। ओके, नाउ अप्रोच टू okay, approach to is number of separations during the year प्लस, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड भी बोल सकते हो, ईयर नहीं बोलना तो, ओके, नंबर ऑफ एक्सेशंस ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो 25 प्लस 75 अपॉन में 550 इंटू में 100, एक्सेशंस कितने 75 है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, तो दिस विल कम 18.18%। क्या यहाँ पे कोई डाउट दिक्कत, आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत नहीं होती। इसी बात पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैप्टर एंड होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन देखेंगे हम, लेकिन चैप्टर एंड की खुशी में एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पे भी लाइक नहीं किया तो समझ लेना कि आने वाली वीडियो टाइम से मिलेंगे नहीं, या हो सकता है मैं कोर्स डिसकंटिन्यू कर दूँ, बोल दूंगा सारे पेड है, फ्री कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्री करने का मोटिवेशन मिलता रहे तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कमेंट में जाके लिखिएगा जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सरस्वती माँ। वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन थैंक यू नहीं बोलते, एक बार दिल से
इस मेहनत को थैंक यू बोलिए कि मेरे जैसे और लोग जो सेल्फ स्टडी कराना चाहते हैं, मेरे जैसे और लोग जो आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं वो निकले। क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग का हाथ काट देते हैं, क्योंकि हम लोग हेल्प करने में निकलेंगे ना तो आप सपोर्ट ही नहीं करते, तो हम लोग वापस घर में चले जाते हैं कि भाई जब मेरी हेल्प की किसी की जरूरत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो आप चाहते हैं कि हम जैसे लोग, हम जैसे टीचर्स, हम जैसे मेंटर सपोर्ट करें, तो कृपया करके एक बार दिल से थैंक यू बोलना यार, वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़। और कोई भी दोस्त अगर आपको लगे कॉस्टिंग में परेशान हो रहा है तो ये प्लेलिस्ट, ये चैनल उसको रिकमेंड ज़रूर करना, क्योंकि कई बार जो काम मेहनत से नहीं होता वो दुआओं से होता है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये दुआओं के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी ऐसी दुआएं मिलनी, अपने दोस्तों की मदद करके कि भाई ये वीडियो देख बहुत अच्छे हैं, इसे तेरे को बहुत अच्छा समझ में आएगा, सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन हुए हैं, प्लीज़ कर यार प्लीज़। ओके चलिए, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं, क्या करूँ, आपका सपोर्ट नहीं मिलता ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है, बट मैं करूँगा, डोंट वरी। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, रिप्लेसमेंट कितनी है 10 और एवरेज कितनी है 550 मल्टीप्लाई में 100, दिस विल 1.82%। ठीक है, इसके बाद सेपरेशन, आइए सेपरेशन कर लेते हैं फटाफट। सी सेपरेशन मेथड, नंबर ऑफ separations during the period multiply में 100 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सेपरेशंस कितनी है 25 अपॉन में 550 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल्स टू 4.54%। दिस इज दी मेथड हाउ यू सोल्व इन एग्जाम। देखो ये मेरी राइटिंग, आपकी राइटिंग मुझसे भी अच्छी हो सकती है, आई कैन एक्सेप्ट। आप इसे और बेहतरीन राइटिंग में इस तरीके से लिखें, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपका जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब। ओके, नाउ आंसर, किसका आंसर करना है सर? देखिए अगर हम स्टडी मेट की बात करें तो स्टडी मेट में 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, सिंगल वैरायटी है। अब हम इस क्वेश्चन का एक सब्स्टिट्यूट वर्जन कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में पास्ट ईयर में है, ठीक है, 2 जगह क्वेश्चन मेंशन है, तो एक बार बुद्धिजीवी जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उससे हम करेंगे। उसके बाद आप स्टडी मेट का क्वेश्चन टिक 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 कर लेना, और जो आपने बुक बाय कर रखी है इस बुक में से, ध्यान सुनिएगा, इस बुक में से जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है, डिक्टो सेम है। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये मार्क करा दिया, प्लस आपकी बुक में से ये मार्क करा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क में चला जाएगा, सेम डिक्टो क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी सेम डिक्टो क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लेकिन ये उन्हीं को गिफ्ट के तौर पे मिलेगा जिनके पास ये बुक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, लोग बोल देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये आपकी बुक का पार्ट है, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा, द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ लेबर फोर्स इन कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज कैलकुलेटेड एज 13%, 8%, 5%। यानी हमने ना कैलकुलेट कर लिया लेबर फोर्स को। फ्लक्स मेथड में कितना है 13% है, रिप्लेसमेंट मेथड में कितना है 8% है, एंड सेपरेशन मेथड में कितना है 5% है। लेकिन सर फ्लक्स में तो 2 आंसर होते हैं, एग्री? तो 2 मेथड में कौन सी 2 मेथड? एक होता है सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, सेपरेशन प्लस एक्सेशन। तो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। तो समझो कि उसको वो हिंट दे रहा है कि मैं किस वाले अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये आइडिया लगाना है। द नंबर वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 40। मतलब सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जितने छोड़ के गए या फिर हमने निकाल दिया उनकी काउंटिंग है 40। तो ये हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन रोल, कितने वर्कर रहे वो बताना है। वर्कर रिप्लेस यानी जिनको हटाया गया और नए आए वो बताना है। न्यू एक्सेशन जो एकदम फ्रेश आए हैं, बिल्कुल नई जगह पे जो न्यू आए हैं वो बताना है। नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कितने
वर्कर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं ना, ओपनिंग वर्कर्स थे वो बता रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको पता होगा कि टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और नहीं पूछा तो अब पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक। ओके, सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड में हमें क्या सीखने को मिलता है, नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, द पीरियड अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई में 100, और इसने वैल्यू कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने सेपरेशन से क्यों शुरू किया और किसी से क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है, सेपरेशन की। आपका एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो, एक चैप्टर आएगा आपका अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री, यहाँ पे आपका टीचर हमेशा यही सिखाएगा, जैसे सिंगल एंट्री में क्वेश्चन आता है, जीपी गिवन है, और वहाँ से सारी चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द 2x है 5x है, ये करके पूरा दे रखा होता है। तो आपका टीचर हमेशा एक बात सिखाएगा कि क्वेश्चन वहाँ से पिक करो जहाँ की इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो अगर सेपरेशन की वैल्यू 40 दे रखी है तो सेपरेशन के फॉर्मूले से हम आगे की डिटेल निकालेंगे, इसलिए सेपरेशन का मेथड, सेपरेशन का फॉर्मूला हमने सबसे पहले अप्लाई किया, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, लॉजिक्स चलने चाहिए दिमाग में कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, नाउ ये क्या हो गया जी, 5%, 5% इक्वल्स टू 40, सेपरेशन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 40 डिवाइड में 5%, तो एवरेज निकल के आ गया 800, यानी ओवरऑल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड में 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 800। ओके 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 ओके, अगला मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड रीट, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स replaced during the year, during the year upon में average number of workers। तो मेरे दोस्त रिप्लेसमेंट मेथड का परसेंटेज कितना गिवन है, 8%, और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितना पता है, नहीं पता, तो ये मुझे नहीं पता, बट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पता है 800, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ना मैं ऐसा एक ना इतना लंबा लिखने से अच्छा, अरे यार लिखना ही पड़ेगा एक बार, हाँ रुको, ओ भैया हमको परेशान मत करो, लिखने दो, प्रेजेंटेशन मत खराब करो। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स, अच्छा अब समझा मैं मेहनत कर ही क्यों रहा हूँ, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, ये लो जी, ठीक है, ये कितना हो गया, 800 हो गया, ऊपर अभी आपने 800 निकाला था तो वो 800 हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा 64 वर्कर, ठीक है। और मैं इसको भी, समझ में आ रहा है आपको कैसे किया मैंने, मैं क्लियर करूं आपको, देखो अभी आपने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 800 निकाला था, रिप्लेसमेंट मेथड आपने अप्लाई किया, तो रिप्लेसमेंट मेथड में 8% गिवन हुआ है, तो एवरेज मल्टीप्लाई में 8% इज 64, तो ये आ गया रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास आ चुका है। ओके, अब मैं फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, फ्लक्स मेथड क्या कहते हैं, फ्लक्स मेथड,
अच्छा रिप्लेस क्यों निकाला, क्वेश्चन में एक बार पढ़ो। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए मैंने रिप्लेस निकाला 64 वर्कर। उसके बाद पूछा था एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ रोल, वर्कर्स ऑन अ रोल, ठीक है, एवरेज वर्कर्स कितने थे, तो उससे निकाला हमने 800। तो ये हम जो क्वेश्चन की मांग है वो हम वो कर रहे हैं। अब है न्यू रिक्रूटमेंट, तो न्यू रिक्रूटमेंट के हम लोग फ्लक्स मेथड जो है अप्लाई करके निकाल लेंगे। कैसे आएगा देखो, फ्लक्स मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मेरे दोस्त फ्लक्स मेथड इज 13%, ये है 40, सेपरेशन कितना है 40, एक्सेशंस मुझे नहीं पता, एक्सेशंस पता है क्या आपको, नहीं पता ना, ओके, सेपरेशंस पता है 40 और एवरेज पता है जी 800। तो मेरे दोस्त जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इंटू 30%, तो पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 40 इक्वल्स टू 104। और फिर आप जब एक्सेशंस को निकालोगे तो क्या हो जाएगा 104 माइनस 40, तो दिस विल कम 64 एक्सेशन, ठीक है। तो न्यू रिक्रूटमेंट कितनी हुई, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट कितनी हुई, न्यू रिक्रूटमेंट एट न्यू वैकेंसी, न्यू वैकेंसीज। तो मेरे दोस्त एक्सेशंस, एक्सेशंस में क्या होता है, कितनी नई जगह पे नए आए प्लस कितनी पुरानी जगहों की नए आए, ठीक है। अगर हम इसमें से रिप्लेसमेंट घटा दें तो रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है पुराने की जगह नए कितने आए, रिप्लेसमेंट। बट एक्सेशन में रिप्लेसमेंट तो होता ही होता है, प्लस ये भी होता है कि नए की जगह पे नए कितने हैं। तो भैया एक्सेशंस भी 64 है, रिप्लेसमेंट भी 64 है, यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है, ठीक है, हुई ही नहीं है। नंबर ऑफ न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट, नो न्यू रिक्रूटमेंट, क्योंकि 64 माइनस 64 इक्वल्स टू 0। नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे लास्ट, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स at the beginning, at the beginning of the year be x, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओके। तो ओपनिंग हमें निकालना है तो ओपनिंग एज इट इज रख देंगे, बट क्लोजिंग की जगह क्या रखेंगे, ओपनिंग कितने थे प्लस कितने नए आए माइनस सेपरेशन कितने चले गए। तो कितने थे प्लस कितने नए आए और कितने चले गए, अगर हम इसको देख लेंगे तो क्लोजिंग तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। देखो प्लस क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए क्लोजिंग और नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय में 2, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला अपडेट कर रहा हूँ, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग कैसे होगा, क्लोजिंग में कह रहा हूँ मैं ओपनिंग की जगह ओपनिंग लिख रहा हूँ, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक, प्लस मैं कह रहा हूँ एक्सेशन कितने नए आए, ओके, प्लस सेपरेशंस कितने छोड़ के चले गए। अब देखो आपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, क्या जाता है क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। उसी तरीके से क्या, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ओपनिंग कितने थे, ठीक है, प्लस कितने एक्सेशंस कितने नए आए माइनस सेपरेशन कितने चले गए, तो क्लोजिंग हमें मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे डिवाइड बाय में 2। नो माय डियर फ्रेंड, ये है आपका 800, ये हो जाएगा x प्लस 64 माइनस 40 डिवाइड बाय में 2।
तो इसको अगर अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 इक्वल्स टू 2x प्लस 24. So my dear friend, x equals to 1576 upon में 2 equals to 788 workers. Right? This is the way how you deal this question. इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर सेव करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे. हाँ, एक आध चीज़ में हो सकती है, प्रेजेंटेशन आप मुझसे अच्छी कर सकते हैं, हैंड राइटिंग आप मुझसे अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिजिटल पेन है, मेरा हाथ नहीं बैठता है इस पर, ठीक है. बट आपका रियल पेन है जो आप यूज़ करते हैं, तो उससे हैंड राइटिंग और अच्छी बनाएगा. अभी देखो इस पे मेरे पास एक और अच्छा टॉप लेवल का क्वेश्चन है. ये है क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं जब लिवर टर्नओवर आता है. ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं सेपरेट डील करना चाहता हूँ. एग्जाम में बहुत दिनों से ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया ना 90% स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये ना आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है. लेकिन लिटरली जितने भी बेस्ट टीचर हैं वो ये क्वेश्चन जरूर करवाते हैं. सो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन. बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियो देखिए ना, क्योंकि भैया स्टडी मेट में क्वेश्चन नहीं तो हम क्यों करें. बट आप गलती कर रहे हैं, स्टडी मेट में ये क्वेश्चन है, मैं आपको मार्क करा देता हूँ. अब है कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय लिवर टर्नओवर है, ठीक है. और कॉजेस के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है. थोड़ा सा मेरा आपका फॉर्मेट और फिगर्स थोड़े थोड़े अलग होंगे, हो सकता है सेम भी हो. लेट मी चेक. हाँ सेम है. हमारा कनक लिमिटेड है, आपका बीपी के लिमिटेड करके है, तो ये सेम डिक्टो क्वेश्चन है स्टडी मेट का. सो वी विल सॉल्व इट एंड वी विल सॉल्व इट ऑन नेक्स्ट लेक्चर. तो आराम से मुझे इसमें 30 मिनट्स चाहिए, आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ए बाय बाय. लेकिन सबसे पहले विनर्ता जी का नाम ले लेते हैं. विनर्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी सारी नेगेटिव थॉट्स चले गए. आपकी कृपा से मुझे बुद्धि मिली जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी नॉलेज ले पाया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. माँ सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे नॉलेज गेन करने के लिए मिली. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लाइफ में इस एज में यहाँ तक आपने मेरा सपोर्ट किया और आगे भी आप करते रहते हैं. मैं आपको कभी थैंक यू नहीं बोल पाता. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. गुरुजी, टीचर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना अच्छा लेसन टीच करने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, नाउ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में थैंक यू नहीं बोला तो थैंक यू बोल दीजिए. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.